स्वागत है आपका। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर 5वें दिन भी छापेमारी लगातार जारी है। पीयूष जैन के पास से अब तक 257 करोड़ कैश मिला है और बड़ा सवाल यह कि ये कैश कहां से आया। इसके अलावा जो संपत्ति की जानकारी मिली है उसको लेकर सवाल बना हुआ है। पीयूष जैन को आज दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश किया जाना है। उससे पहले आज सुबह पीयूष जैन का मेडिकल करवाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति तस्वीरों में जो दिख रहा है वो पीयूष जैन है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पीयूष जैन को मेडिकल के लिए लेकर जाया गया था। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पंकज, ये तस्वीरें पीयूष जैन की हम दिखा रहे हैं, पूरा देश देखना चाह रहा था कि पीयूष जैन है कौन, कैसा दिखता है कि जिसके घर से इतना ज्यादा कैश और इतनी प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। आखिर ये सब अंत कहां पर जाकर होगा? सबके मन में सवाल यही कि इतना आया कहां से। जी हाँ, जिस तरीके के पीयूष जैन की जो आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब पीयूष जैन एक रहस्यमय व्यक्ति हो गया है जिसके घर से 257 करोड़ मिल गया है अभी तक कैश, और उसके बावजूद भी गिनती जारी है। सोने चांदी, तहखाने और चाबियों की कहानी हम सब पिछले कई दिनों से देख और सुन रहे हैं। कल रात में उसका मेडिकल कराया गया है पीयूष जैन का कानपुर में, और अब से कुछ देर बाद उसका जो कोर्ट है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उसे अहमदाबाद की जीएसटी टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अहमदाबाद जाएगी या वो कोर्ट माफ करेगा, केस जो है वो कानपुर में ही रह जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहीं उससे पूछताछ होगी या फिर जेल भेजा जाएगा। इस बाबत में पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये पहली वीडियो और तस्वीर आप कह सकते हैं पीयूष जैन की इस पूरे छापेमारी के बाद की है। जी, बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। आप नजर बनाकर रखें, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरह से पंकज जी कह रहे थे कि ये पहला वीडियो हमने आपको दिखाया है एबीपी न्यूज पर गिरफ्तारी के बाद, जब मेडिकल के लिए पीयूष जैन को लेकर जाया गया। देखिए, एक इत्र कारोबारी के घर से इतने नोट निकल रहे हैं जितने बैंकों के भीतर भी नहीं होते। चुनाव से पहले हुई कार्रवाई में कानपुर से कन्नौज तक पीयूष जैन के घर से 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हो चुका है। 250 करोड़ से ज्यादा के नोट मिल चुके हैं, लेकिन खजाना अभी खाली नहीं हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर से कन्नौज तक कितने खजाने हैं, ये पता लगाने में ही आईटी और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट जा रहे हैं। तिजोरी में नोट, दीवारों में नोट और अब तो तहखानों में भी खजाने की आशंका। अब तक 257 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। सोने चांदी के जेवरात मिल चुके हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके हैं। मुंबई, दुबई में कई प्रॉपर्टी का पता चला है। 300 चाबियां मिल चुकी हैं। तो अब एक तहखाने का भी खुलासा हुआ है। खजाने के तार तहखाने तक पहुंच चुके हैं और इन सब का मालिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। पीयूष जैन को आखिरकार कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने पीयूष जैन के घर से अलमारी तोड़कर फाइल और लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर और गोदामों पर जीएसटी, इंटेलिजेंस और आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। 5 दिनों से चल रही छापेमारी में अब तक कुल 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है, जिसमें कानपुर वाले घर से 177 करोड़ और बाकी कैश कन्नौज वाले घर से मिला है। घर की दीवारों तक में करोड़ों रुपए छिपाए गए थे। ये जो रकम बरामदगी हो रही है, इसको अभी लेकर के कोई अधिकृत तौर पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रकम लंबे समय से इकट्ठा की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की पैकिंग उस पर की गई है, उसको टेप से पैक किया गया है, पॉलीथीन लगाया गया है, तो ऐसा माना जा रहा था कि इसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के मकसद से उसको पैक किया गया है। बात सिर्फ कैश तक खत्म नहीं हो रही, बल्कि रहस्य चाबियों का भी है। पीयूष जैन के घर से एक बैग में 300 चाबियां मिली हैं। उससे भी अभी कई लॉकर खुलने की उम्मीद है, लिहाजा अनुमान है कि कन्नौज में और कैश बरामद हो सकता है। जहाँ पर बहुत सारी चाबियां रखी हुई हैं और ये चाबियां जो पीयूष जैन का आवासीय परिसर है वहाँ से बरामद हुई है, जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जाती है। अलग अलग जगहों के पर जो ताले लगाए गए हैं उनसे जुड़ी ये चाबियां हो सकती हैं। इनके सबके मिलान का काम भी किया जा रहा है और उसी बीच जो टीमें हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में अलग अलग जगह जाकर के कार्रवाई कर रही हैं। कैश की खोजबीन के लिए अधिकारियों ने लेबर मिस्त्री, ताला तोड़ने वालों के अलावा घर में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम कर चुके लोगों को भी बुलाना पड़ा। मकान में जल निकासी के लिए बनाए गए चेंबर तक के पड़ताल करने के प्लान है। जांच टीम के करीब 35 सदस्य लगातार अपने काम में जुटे हैं। अधिकारी हर एक कोने को खंगालते नजर आ रहे हैं। गोदाम के पहले तल पर बने कमरों में भी टीम एक एक कमरा खोलकर देख रही है।
पीयूष जैन के गोदाम में छापा मारने वाली टीम दरवाजा काटकर भीतर दाखिल हुई। पहले उन 300 चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तब दरवाजे का इंटरलॉक काटकर टीम भीतर दाखिल हुई। टीम को खबर मिली है कि गोदाम के भीतर ही एक तहखाना है, जिसमें नोटों का नया खजाना मिल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।